बात करते हैं कोहरे की। और ये कोहरा इतना घना है कि सब कुछ छिपा हुआ है। आप तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे दिन हमने आपको दिखाया किस तरह से कोहरा फैला हुआ है और जो हालात हैं अभी वही हम अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आपको कोहरा छटता हुआ दिख रहा है, लेकिन गांव और शहरों में ऐसा नहीं हो रहा है। वहां कोहरा इतना भयंकर है कि सड़क पर भयानक हादसे हो रहे हैं और पूरे दिन सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है और इसी वजह से स्क्रीन पर भी आपको इतना ज्यादा कोहरा दिख रहा है। ग्रेटर नोएडा के नेशनल हाईवे 91 पर तो इतने बुरे हाल है कि सड़क तक नहीं दिख रही। पुलिस हाईवे पर गश्त कर रही है। अनाउंस किया जा रहा है कि सड़क पर धीरे चले। लोगों से अनुरोध किया जाता है, कोहरा अधिक है, टिपर का प्रयोग करें, सुरक्षित घर पहुंचे। पुलिस के बार बार अपील करने के बाद भी कुछ लोग सड़क पर फर्राटा भर रहे हैं, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। कृपया धीमे चलें, टिपर का प्रयोग करें। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की है, जहां सुबह तड़के विजिबिलिटी शून्य होने की वजह से किसी ट्रक ने ट्रक को टक्कर मारी तो किसी कार ने कार को रौंदा। हादसे के बाद गाड़ियों के परखच्चे यहाँ वहाँ पड़े दिखे तो टक्कर के बाद सड़क पर आलू फैल गए, जिसे मंडी में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। तो ये जान लीजिए कि सड़क पर अगर आप चल रहे हैं तो ऐसे समय आपको बेहद सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आपने जरा भी लापरवाही की तो आप भी हादसे का शिकार हो सकते हैं, जैसा कि गाजियाबाद में कार सवार लोगों के साथ हुआ है। गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र के इकला गांव में भी कार सवार लोगों ने जान की परवाह किए बगैर घने कोहरे में कार दौड़ाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गोल्डन रंग की इस कार का कबाड़ा निकल गया तो टाटा पंच के भी परखच्चे उड़ गए। एक ट्रक तो ऐसा पलटा कि बुरी तरह टूट फूट गया। यूपी के हापुड़ में तो विजिबिलिटी इतनी कम रही कि सड़क ही नहीं दिखी, जिसकी वजह से दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गाड़ियों की टक्कर होने लगी। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने एक दूसरे को टक्कर मारी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। ताजनगरी आगरा में तो धुंध ऐसी अंधाधुंध छाई कि ताजमहल ही दिखना बंद हो गया। इस भयानक कोहरे का असर फ्लाइट्स और ट्रेन के यातायात पर भी पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की ऐसी मार पड़ रही है कि हवाई जहाजों की लैंडिंग कराने में बड़ी समस्या हो रही है। कोहरे की वजह से हवाई जहाजों की लैंडिंग कराना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से 169 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से उड़ी। इसमें 42 फ्लाइट ऐसी है जिन्हें दूसरे शहरों से उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचना था, जबकि 127 वो फ्लाइट्स देरी से उड़ी जो दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली थी। कुछ फ्लाइट्स तो कोहरे की वजह से कैंसिल कर दी गई। सुबह 4 बजे से हमको फ्लाइट में बिठा के रखा, अमृतसर पहुंचना था। 4 घंटे के बाद नीचे उतर के बोलते हैं कि फ्लाइट कैंसिल हुई है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसकी वजह से ट्रेन भी धीमी गति से चल रही है। एक जानकारी के मुताबिक दिल्ली आने वाली 90 से ज्यादा ट्रेनें अपने तय समय से कई घंटे लेट चल रही है। यूपी के जौनपुर का एक वेडिंग कार्ड जमकर वायरल हो रहा है। कार्ड वायरल होने की वजह है कि कार्ड पर मुस्लिम परिवार ने हिंदू सरनेम दुबे लिखवाया हुआ है। ये कार्ड इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि कार्ड पर लिखा है कि लाल बहादुर दुबे, जो सन 1969 में जमींदार थे, उनकी 8वीं पीढ़ी के वंशज खालिद दुबे का निकाह है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। खास बात यह है कि नौशाद अहमद ने ये कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और संघ परिवार को भी भेजा है और इस कार्ड को भाईचारे की मिसाल बताया है। हमारे संगठन का उद्देश्य है कि देश के अंदर से जो घृणा का माहौल बना हुआ वो खत्म किया जाए, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया जाए। नौशाद अहमद दुबे के इस वलीमा कार्ड की हर तरफ तारीफ हो रही है, जिस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लोगों का कहना है कि नौशाद अहमद ने अपने असली सरनेम को संजो कर रखा है, जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी करने पर जोर दिया है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो प्रभावी आदेश जारी करेगा। अदालत ने कहा कि वो 17 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुनवाई करेगा। वहीं ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू होने के बावजूद भी दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं हुआ। आज सुबह 10 बजे दिल्ली का औसत AQI 450 दर्ज किया गया। दिल्ली के इंडिया गेट के पास आसमान में प्रदूषण मोटी चादर छाई रही। वहीं लोगों को प्रदूषण की वजह से खांसी की समस्या हुई। बहुत ही दिक्कत हो रही है। मतलब 2 दिन से हम साइकिल चलाना शुरू किया है, तो मतलब इतना सांस बिल्कुल लेने में इतनी दिक्कत आ रही है कि क्या ही बताएं। लगातार अक्षरधाम के पास भी यही स्थिति देखी गई। आसमान में प्रदूषण साफ तौर पर दिखा।
मुंबई के कांदिवली में दो गुटों में हो रही लड़ाई को सुलझाने गई पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया। लोग इतने बेखौफ थे कि बीच सड़क पर पुलिस वालों को ही पकड़कर पीट रहे थे। पुलिस की टीम उन्हें जैसे तैसे गाड़ी के अंदर भर रही थी तो वो बाहर निकल कर उन पर ही हाथ छोड़ रहे थे। नौजवानों के साथ बुजुर्ग और महिलाएं भी पुलिस वालों पर हाथ साफ करने से नहीं चूके। पुलिस वाले बेचारे डंडे के साथ उन्हें कंट्रोल करने में लगे रहे, लेकिन वो लोग तो सीधे कॉलर तक पहुंच गए। एक एक पुलिस वाले को पकड़कर इतना मारा कि उनकी वर्दियां फट गई। इन लोगों की इस हरकत के बाद पुलिस की बड़ी टीम मौके पर पहुंची। सभी गुंडों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।